16 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो उसके हमने ससुराल ही देखा, हमने बाहर की रोड ही नहीं देखी, कैसी रोड थी। और अलग अलग तरह के कार्य होते हैं, चाहे वो हमारा रक्तदान का कैंप हो या फिर हमारे वस्त्र वितरण का कार्य हो। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। This show is presented by Jayashree College. करें अपने सपनों को साकार। महिलाओं का सम्मान यही हमारी प्रवृत्ति है और यही हमारा परिवेश है। हमारा परिवेश कहता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और ये एकजुटता का पर्व है। ये पर्व है हमारा और आपका। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिससे पूरा शहर, पूरा देश, पूरा राज्य धूमधाम से मना रहा है। और इस तरह के जो त्यौहार हैं, मैं त्यौहार ही इसे कहूँगा, क्योंकि ये त्यौहार हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, हमें समाज से जोड़ते हैं, हमें उन रिश्तों से जोड़ते हैं जिन्हें हम काफ़ी पीछे छोड़ चुके होते हैं। तो फिलहाल आज एक कार्यक्रम पे हम मौजूद हैं। ये कार्यक्रम स्थित है हल्द्वानी के एक निजी होटल पे और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत सारे महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और ये सम्मान केवल और केवल इसलिए होता है ताकि हम अपने मनोबल को आगे बढ़ा सकें, ताकि हम अपने परंपरा परिवेश को आगे बढ़ा सकें। तो आइए आपको कार्यक्रम की तरफ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या पहल है इस कार्यक्रम की। आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस के अवसर पर आपको क्या लगता है कि महिलाओं को पहले समय में और अब समय में कितना चेंज आया, कितना परिवर्तन आया? पहले समय में ऐसा होता था कि महिलाएं सब घर में बिजी रहती थी। अब ये समय आ गया कि महिलाएं सब इस समय अपने बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, रात को जा रही हैं घर पे अपना और घूम रही हैं, मतलब कोई पाबंदी नहीं है। पहले ऐसा होता था कि घर का काम से लोग बहुत वो रहते थे, बिजी रहते थे। इसमें कि हर महिलाएं मतलब इतनी सक्रिय हो गई, मतलब हर जगह अपनी भूमिका निभा रही हैं और कहीं भी कोई हो तो अपनी संस्थाएं बना रही हैं, उसमें महिलाओं को जोड़ रही हैं। मतलब इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसीलिए मतलब काफ़ी अच्छा और बढ़िया है कि मतलब इसमें हर कोई महिला अपने को आगे बढ़ना चाह रही है और आगे बढ़ रही हैं। आपका कितना चेंज आया जब आप पहले जब हमारी उम्र में आप थे तो महिलाओं को कैसे देखते थे और आज आप एक अच्छी एज पे है तो वहाँ पर कैसे देखते हैं? उसमें भी ये होता था कि महिलाएं घर ही के काम में इतनी बिजी रहती थी कि हमने तो शादी के 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो उसके हमने ससुराल ही देखा, हमने बाहर की रोड ही नहीं देखी, कैसी रोड थी। उसमें ये होता था। आज भी सक्रिय की खुद की मेरी 27 साल हो गए, मैंने अपनी खुद की संस्थाएं बनाई हैं, उसमें काफ़ी मैंने महिलाएं जोड़ी हैं, जो महिलाएं इतनी सक्रिय हैं कि सब लोग मतलब खुश हैं। बहुत बहुत बताइए आपको। आपका नाम? मोहनी रावत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिससे पूरा शहर धूमधाम से मना रहा है। मेरे साथ इस वक्त पीयूष कांडपाल मौजूद हैं, तो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, सिंगर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनकी मुखवाणी से कुछ बढ़िया सा सुनते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है पगडंडी में। बहुत बहुत तो धन्यवाद। आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं आप लोग, बहुत धूमधाम से महिला दिवस मना रहे हैं। धन्यवाद। तो क्या सुनाएंगे आज हमारे दर्शकों को? एक छोटा सा सॉन्ग है जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। हाँ, ओरी चिड़ैया, तो मैं उसे थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, अंबर के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे लाखों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम
मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, अंगना में फिर आ जा रे। कमाल है, बहुत अच्छी आवाज़ है आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो। धन्यवाद। और इस परिवार का आप हिस्सा हैं, जो नेक काम आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कैसा कार्यक्रम रहा यहाँ पर और किस तरह से महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आज हमारी जो रिंपी भाई जी ने हैं, पंखुड़िया परिवार के बिष्ट जी, उन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। और जो महिलाओं ने बहुत अच्छा कोरोना काल में या कोई भी अच्छा कार्य जिन्होंने किया है तो उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। और बहुत अच्छा एक प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है और महिलाओं के सम्मान के लिए। और बहुत बहुत बधाई आपको महिला दिवस। और महिला दिवस के मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से सभी जगह मनाया जा रहा है। इसी तरह मेरे साथ समाज सेवी रिंपी जी मौजूद हैं, लगातार बहुत लंबे समय से हमारे क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पगडंडी में। और आज का जो कार्यक्रम है किस तरह मनाया जा रहा है, कितना उत्साह, कितने सलीके से मनाया जा रहा है? मैं बताना चाहूँगा, मैं पंखुड़िया सांस्कृतिक पर्यावरण एवं दिव्यांग कल्याण समिति का संस्था का अध्यक्ष हूँ। और आज हम पिछले 12 वर्षों से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आज पूर्व संध्या पर हम नवज्योति नारी शक्ति सम्मान समारोह हम मना रहे हैं। तो ये हमारा ये मानना है कि जो महिलाएं हैं, जब तक हम उनको उनके अधिकारों को और उनके कर्तव्य को अगर हम लोग प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे नहीं, उनको हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में एक बहुत गलत संदेश जाएगा। सबसे कमाल की बात जो मुझे लगती है, मैं भी आपको विगत 2-3 सालों से जानता हूँ, तो आपने युवाओं को, महिलाओं को, हमउम्र लोगों को और बुजुर्ग लोगों को, सभी को एक संस्था पे जोड़े रखा है। ये कैसे संभव हो पाया, कितनी मेहनत लगी इस पर? मैं सही बताऊं तो 12 साल पहले जब हमने सोचा था कि पंखुड़िया संस्था मात्र एक कार्यक्रम करे, लेकिन उस कार्यक्रम के अभूतपूर्व सफल होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे इस हल्द्वानी क्षेत्र में तमाम ऐसे युवा हैं जो नशा संस्कृति की ओर जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले उनको साधने का कार्य किया, उनका मार्गदर्शन करने का कार्य किया। तो कुछ लोग, 100 में से 2 लोग हमारे साथ जुड़े। तो उसके बाद मैंने देखा कि उनको देखकर हमारी जो बहनें हैं उनको भी लगा कि मैं एंकरिंग के क्षेत्र में या फिर मॉडलिंग या एकेडमिक के क्षेत्र में हम लोग आगे आएँ। तो धीरे धीरे वो भी हमसे प्रोत्साहित होकर आए। फिर लोगों ने जब देखा कि ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें फिर मातृशक्ति ने भी हमारे को सहयोग किया और वो हमसे जुड़ने लग गई। पूरे ईयर पे क्या प्लान रहता है, कितने प्रोग्राम्स करते हैं, किस तरीके से करते हैं? अगर मैं केवल पंखुड़िया की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मिनिमम 40 प्रोग्राम हमारे होते होंगे खुद के हमारे। और अलग अलग तरह के कार्य होते हैं, चाहे वो हमारा रक्तदान का कैंप हो या फिर हमारे वस्त्र वितरण का कार्य हो या फिर हम लोगों ने ऐसे महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य हो या हमारी कल्चर एक्टिविटीज़ हो जिसमें हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, मॉडलिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, तमाम अलग अलग तरह के, या निर्धन कन्याओं का विवाह है। तो हर तरह के कार्य करते हैं जिसकी एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। बिल्कुल, आगे भी कार्यक्रम के दौरान मुलाकात जारी रहेगी। अच्छा लगा आपसे बात करके, मुलाकात करके। धन्यवाद। मैं पगडंडी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दीपांशु कुंवर जी, आप बिल्कुल नई थीम लेकर आए हैं पगडंडी। निश्चित रूप से जब हम लोग एक संकरे रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक उजाला होने की उम्मीद मिलती है कि जब हम संकरे रास्ते से जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं एक उजाला होगा। और उसी उजाले की दौड़ में आप चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं। थैंक यू, शुक्रिया। ये एक पहल है और इस पहल का हिस्सा हम सभी को बनना है, क्योंकि जहां महिलाओं का सम्मान होगा वहां हमारे राज्य का और हमारे देश का सम्मान होगा। तो हम कार्यक्रम की कुछ झलकियां आपको दिखाई। कैसा लगा होगा आपको ये कार्यक्रम, हमें ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। और साथ ही आप सभी दर्शकों को पगडंडी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। शुक्रिया। जय श्री कॉलेज अल्मोड़ा आपको होटल मैनेजमेंट के साथ ही पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी सफल बनाता है। यहाँ आपके लिए डिजिटल क्लासरूम के साथ ही आपको मिलती है मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस और एक होमली एनवायरनमेंट। तो देर किस बात की,
करिए अपने सपनों को साकार। जय श्री कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज।